तो देखिए, अपने अंतिम सफर पर जवान विजेंद्र और जवान अजय अब से कुछ देर के बाद में वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी जब निकलेंगे। लेकिन झुंझुनू का एक बार रुक कर लेते हैं। सहयोगी प्रदीप वहां से हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रदीप, झुंझुनू की धरा जानी ही इसलिए जाती है और इतिहास में जब आगे जाकर के इसके पन्नों को पलट कर देखा जाएगा, इतिहास में जब पढ़ा जाएगा, तो झुंझुनू की धरा पर जितने शहीद, जितने लाल देश की सेवा के लिए दिए हैं, ये एक अतुलनीय योगदान है। लेकिन प्रदीप, परिवार के लोगों के साथ आपने बात की होगी, किस तरह का जुड़ाव, किस तरह की प्रेरणा उनका व्यक्तित्व आज नौजवानों को दे रहा है जिस गांव से आते हैं विजेंद्र और अजय। बिल्कुल, मैं आपको जैसे ही बता दूं कि झुंझुनू की धरा वीरों की धरा है, जहां पर बड़ी संख्या में सेना में युवा जा रहे हैं। तो वहीं सेना के में जो अपना जज्बा दिखाकर, शौर्य का परिचय देकर तिरंगे में लिपट कर भी आ रहे हैं। और एक रिकॉर्ड भी माने तो झुंझुनू उस रिकॉर्ड में अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ है। और आज वो दो शहीदों की पार्थिव देह थोड़ी देर बाद यहाँ सिंघाना में पहुँचेगी, अजय और विजेंद्र की। और यहाँ जब मैं खड़ा हूँ सिंघाना सर्किल के पास में, दोनों ट्रकों को सजाया गया है जहाँ इनकी पार्थिव देह है। यहाँ से तिरंगा यात्रा के जरिए निकलेगी। आप देख सकते हैं कि जो पार्थिव देह है, इन दोनों ट्रक जो सेना के ट्रक हैं उनको सजाया गया है। जो युवा हैं लगातार रात से ही लगे हुए हैं इनको सजाने में। जिस प्रकार से युवाओं में जोश है, क्योंकि यहाँ से एक तिरंगा यात्रा निकलेगी और तिरंगा यात्रा में दोनों वीर शहीदों के जय जयकार के नारे लगेंगे। जो युवा हैं वो भी इस प्रेरणा लेंगे। और इन युवाओं से हमने अभी बात भी की थी, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे वीर सपूत जो हमारे साथ खेले पड़े लेकिन देश सेवा में अपना नाम चिरस्थायी आज वो करके चले गए। ऐसे में उनके साथ जो पढ़े लिखे जवान हैं, उनके साथ जो ट्रेनिंग की थी वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, व्यवहार कैसा था और किस प्रकार आप इसे देखते हैं इस शहादत को? नहीं, बहुत ही अच्छा व्यवहार था। दोनों मिलनसार व्यक्ति थे। साथ में हमने 2018 के अंदर साथ ही राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ में अंदर ट्रेनिंग की थी। एक ही बिस्तर पे सोते थे, एक साथ खाना खाते थे, दोनों अच्छे बंदे थे। लगभग 2 दिन पहले मेरी अजय से बात हुई थी कि मैं 2 दिन बाद छुट्टी आने वाला हूँ। वो अभी 10 RR में पोस्टेड थे, क्योंकि वर्तमान समय में खुद छुट्टी पे था। तो मैं मिलना चाहता था कि छुट्टी आए हुए हैं तो चलो अजय से मिलकर चलते हैं। लेकिन कल मैंने सुबह देखा तो पता लगा अजय की शहादत हो गई है। वो देश के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। दुख भी है, साथ ही साथ गर्व भी है कि मेरा एक दोस्त देश के लिए काम आया। देश की सेवा करते हुए तिरंगे में लिपट कर आना सबसे बड़ा सम्मान एक वीर योद्धा का होता है। ये युवा है हमारे साथ, उनसे भी हम जानते हैं, सुबह से लगे हुए हैं। सर, आपके हाथों में तिरंगा है, शहादत क्या प्रेरणा देती है आपको? सर, इनकी बात तो करने मन न करने सर मेरे को नहीं बोला जाएगा। तो प्रेरणा क्या दे रही है? 2 वीर शहीद जो आपके सिंघाना क्षेत्र के हैं, क्या देखते हैं इस नज़रिए से आप? ये देश के लिए समर्पित हुए हैं और हमें गर्व है, और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट को गर्व है इस चीज़ पे, और भारत देश को गर्व है। बिल्कुल, ये देश को ही गर्व होता है। उस माता को भी सत सत नमन है जिसने इन वीर सपूतों को जन्म दिया है। ये देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि साथी वहाँ पर हैं और बहुत ज़्यादा कह पाना इस समय मुनासिब भी नहीं है। आप नज़र बनाए रखिए। पैतृक गांव में अंतिम संस्कार उनका होगा और इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया ने आपको दिखाई जब शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि झुंझुनू क्यों कहा जाता है वीर सपूतों की भूमि। हालांकि परिवार की तस्वीरें, परिवार का दुख, परिवार की जो पीड़ा है, गौरव के साथ समन्वय चल रही है। अपने प्रिय सदस्य को, अपने खास सदस्य को, अपने परिवार के बेटे को इतनी छोटी उम्र में उन्होंने सेना में आतंकियों से लोहा लेने के लिए भेजा। एक बहुत बड़ा, एक बहुत उदार दिल। लेकिन जब शहादत की जानकारी सामने आई तो परिवार के लोग अब उस पीड़ा में भी हैं, गौरव भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल बेसुध भी नजर आ रहे हैं क्योंकि दुखों का पहाड़ एक तरीके से टूटा ही टूटा है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घर की तस्वीर, शहीद विजेंद्र और शहीद अजय के घर की तस्वीर है। शून्य सा माहौल है। ज़्यादा कुछ बोल पाना, ज़्यादा कुछ कहना इस समय मुनासिब नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो प्रेरणा है वो इसीलिए याद आती है क्योंकि जब जब गांव वालों से बात हुई उन्होंने यही बताया कि दोनों ही जवान और जितने भी जवान वहाँ से सेना में हैं वो इसी चीज़ का टारगेट और कहीं ना कहीं यही चीज़ दिमाग में लेकर सेना में
कोशिश करते हैं, भर्ती होते हैं, देश की सेवा करते हैं कि अगर कोई मौका ऐसा खास सामने आ जाए जब आतंकी सामने हो और देश की रक्षा का दायित्व उनके कंधों पर हो तो पीछे नहीं हटेंगे। और संभवतः जो तस्वीरें हैं वो अब से कुछ देर के बाद में सामने आ जाएंगी जब अपने अंतिम सफर पर होंगे जवान विजेंद्र और जवान अजय।